अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज मैं लाई हूँ आलू चिकन की रेसिपी। आलू गोश्त भी कह सकते हैं, शोरबे वाला बनेगा। बहुत ही टेस्टी शोरबा, बहुत ही जायकेदार होगा। आप मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें, स्किप कर करके मत देखा करें, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या क्या ऐड किया है, क्या नहीं ऐड किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह से आप फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं, फ़ाइनल लुक देख सकते हैं, शोरबा भी देख सकते हैं कितना यमी, कितना टेस्टी सालन बना। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और इजी वे में हम सालन रेडी करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना मत भूलें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, प्याज जो है 2 अदद, टमाटर मैंने 3 अदद लिए हैं। ठीक है, मैंने इनको पानी सिर्फ ऐड करके इनको गला लिया है, मैंने गलने के लिए रख दिया था। 5 से 10 मिनट में ये गल चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको जग के अंदर ऐड करके इसका पेस्ट बना लूँगी। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ऑयल जाता है। ऑयल इसमें जो है ना, मैं 1 टेबल स्पून बड़ा जो होता है ना चम्मच खाने वाला, वो ऐड करूँगी। 2 से 3 इलायचियाँ, 1 टेबल स्पून जो है ना मैंने भर के रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक और दरदरा कुटा हुआ 1 टेबल स्पून साबुत धनिया। अच्छा, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। ऑयल मैंने ऐड करके जो मसाला मैंने ग्राइंड किया था वो ऐड कर दिया। अब हम अच्छे तरीके से इसको मसाले को मिक्सअप कर लेंगे। वो वीडियो मुझसे स्किप हो गई जहाँ मैंने मसाला ऐड किया था। मैंने आपको दिखा दिया था कि मैंने सारा मसाला पानी के अंदर ऐड करके कवर अप करके रख दिया था। फिर मैंने जग के अंदर ऐड करके उसका पेस्ट बना लिया। ये शोरबे वाला सालन है तो हम कोई भी चीज़ ऐसे इसमें साबुत ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, मेरे पास फ्रीज़ हुआ हुआ दही था, 1 कप के करीब मैंने वो ऐड कर दी, क्योंकि सालन जो शोरबे वाला होता है वो दही से ही बनता है। ठीक है, तो दही ऐड कर दिया मैंने। दही जब अच्छे तरीके से भुन चुका था, मेल्ट हो चुका था, इसमें अब मैं चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन की मैंने अच्छे से भुनाई की 5 से 7 मिनट, क्योंकि चिकन में अच्छे से वॉश किया है और भुनाई की। तो अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी। आलू ऐड करने के बाद में मैंने अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट भूनना है, क्योंकि ये भुनाई पे ही होता है। और इसका जो ग्रेवी है, इसका जो यानी कि शोरबा है, बहुत ही बनता है। ठीक है, अच्छा बनता है। अच्छे तरीके से भूनने के बाद आपने जितना शोरबा करना है, जितनी ग्रेवी रखनी है, आप उतना पानी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मैं शोरबे वाला बना रही हूँ तो मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी तकरीबन 1 गिलास भर के। ठीक है, मैं 1 गिलास और हाफ़ गिलास ऐड करूँगी। ठीक है, क्योंकि फिर ये पकेगा भी, आलू भी कच्चे हैं अभी, तो आलू भी कुक हो जाएंगे और पानी खुद ही फिर कम रह जाएगा। तो अच्छे तरीके से भूनना है। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ऑयल ऊपर आ चुका है। ये निशानी होती है सालन की कि जब ये ऑयल ऊपर आ जाए तो भुन चुका है। अब मैं पानी ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, 1.5 गिलास पानी का ऐड किया है मैंने, देखें। और तरी आप अभी से ही देख सकते हैं कितनी अच्छी आई हुई सालन के ऊपर। मैं इसको कवर करके रख दूँगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जो सालन है वो रेडी है। मेरे पास ग्रीन धनिया नहीं था, हरा धनिया वो आपके पास होता तो आप ऐड कर दें, मेरे पास नहीं था इसलिए ऐड नहीं किया। और लास्ट में मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था गरम मसाला पाउडर। ठीक है, और जो मैंने छोटी इलायची ग्रीन वाली ऐड की है उसका तो टेस्ट ही बहुत है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो जनाब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।